अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो है क्रिश्चियन ब्राइडल मेकअप पर। मुझे बहुत दिल था कि मैं पर्पल और सिल्वर के साथ कोई काम करूँ। आई में जो है वो मुझे ये वाले कलर्स और कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो वाइट ड्रेस पर मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत लगेगा, तो इसलिए मैंने ये क्रिश्चियन ब्राइडल मेकअप लुक दिया है। आप इसे किसी भी कॉम्बिनेशन के ड्रेस के साथ भी कर सकते हैं, प्लस आप वाइट के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, लुक हमारा ब्राइडल है, थोड़ा-सा हेवी है। सबसे पहले जो है वो मैंने आई से काम स्टार्ट किया है। सबसे पहले जो है वो मैंने कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि है टार्ट कंसीलर। आप कोई भी फेयर शेड का कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो कॉम्प्लेक्शन हो उससे आप 1 टू 2 टोन जो है वो ऊपर कर कर कोई भी कंसीलर का शेड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया है एंड देन कंसीलर लगाने के बाद एक वेट स्पॉन्ज से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। अच्छा, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत मायने रखती है। कंसीलर क्योंकि बहुत लाइट कवरेज होता है, इसलिए आप जो है वो कंसीलर लगा सकते हैं, आप स्टिक भी लगा सकते हैं, आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। बस आपने जो है ना वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं करनी है। अच्छा, ब्लेंडिंग करने के बाद ये एस्टी का मेरे पास ट्रांसलूसेंट पाउडर है। मैं इसको सॉरी, अपनी आईज़ के ऊपर जो मैंने कंसीलर लगाया है, उसको फिक्स करने के लिए मैंने इस तरीके से जो है वो ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा दिया है। शेड उसका जो है वो नेचुरल था। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो है वो ग्लैमर फेस का जो है वो इंटरफेनस था सिल्वर। मुझे उसकी पिगमेंट कुछ लाइट लग रही थी। पहले मैंने ब्रश से अप्लाई किया वेट कर कर, पर मुझे उसकी पिगमेंट अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसको फिंगर से अप्लाई कर लिया। सॉरी, फिंगर से अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये पर्पल शेड है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है शेड, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चमक नहीं है, इसलिए मैंने वेट करके इसको ब्रश से अप्लाई किया। और जब मुझे लगा कि इसकी पिगमेंट भी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही, तो मैंने बाद में इसको भी इस तरीके से फिंगर से अप्लाई कर लिया। आपके पास भी अगर किसी पैलेट में या कोई सिंगल शेड जिसकी पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आप उसको फिंगर से अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद मिस रोज़ की मेरे पास पैलेट है, उसमें से मैंने ये ब्राउन शेड लिया है। मुझे ये पैलेट पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इसके सारे शेड बहुत अच्छे हैं। प्लस ये ब्राउन शेड तो किसी भी कलर के साथ आप अप्लाई करें तो इससे आईज़ बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश है, और मैंने पहले आई के कॉर्नर पर डैप देने के लिए इस ब्राउन कलर को अच्छे से अप्लाई किया है इस तरीके से, एंड देन फिर इसकी मैं ब्लेंडिंग करते हुए इनर कॉर्नर तक इसको ले जाऊँगी। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आई का स्पेस छोटा हो तो आप बहुत सारे कलर्स लगा दें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा स्पेस है और आप बहुत कम कलर लगा दें। तो हमेशा आई मेकअप जो है वो आईज़ को देखकर किया जाता है। इसके बाद मैंने दोबारा एक उसी पैलेट में से जो है वो डार्क ब्राउन शेड लिया है, ब्रश मैंने चेंज किया है। अब ब्रश है तो फ्लफ़ी ही और आई ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन ब्रश मेरा छोटा था, क्योंकि मुझे जस्ट आउटर कॉर्नर पर ही उस कलर को अप्लाई करना था। मॉइस्चराइज़र लगाया है अकॉर्डिंग टू स्किन। स्किन कुछ कॉम्बिनेशन सी थी। टी ज़ोन एरिया इनका ऑयली था और वी ज़ोन एरिया इनका ड्राई था। एंड देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ इनको मिस रोज़ का प्राइमर, ठीक है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आपके पास बड़ी चैलेंजिंग जो है ना वो स्किन्स आ रही हैं, स्पेशली फॉर्मूले वाली स्किन आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा पोर्स वाली जो है वो स्किन्स हैं, तो आप लोग प्राइमर मस्ट यूज़ करें ताकि आपकी बेस स्टे करे। हाँ जी, बेस थी मेरे पास कंपनी शेफर है, नंबर 36 है। इसको मैंने वेट स्पॉन्ज से अच्छी तरीके से अपनी मॉडल को अप्लाई किया है इस तरीके से। आपने अच्छी तरीके से, आपका स्पॉन्ज जो है वो वेट होना चाहिए, और इस तरीके से आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट की जो है वो एप्लीकेशन करनी है।
फेस और नेक पे अच्छी तरीके से आप जो है वो जो भी स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन करें। एंड देन अच्छी तरीके से जब मेरे स्पॉन्ज से मैंने ब्लेंडिंग कर ली थी, तो मैंने अपने जो है वो ब्रश से भी जो है, जो हमारा फाउंडेशन ब्रश होता है, उससे मैंने अच्छी तरीके से इसकी ब्लेंडिंग की है, ताकि जहाँ पर भी प्रोडक्ट मेरी कम ज़्यादा है वो इक्वल हो जाए। इस तरीके से मैं इस ब्रश का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। चाहे मैं स्टिक लगाऊँ, चाहे मैं फाउंडेशन लगाऊँ, इस ब्रश से मैं मुतमईन हो जाती हूँ कि हाँ जी, मेरी जो एक्सेस जितनी भी बेस है वो मेरी ब्रश में है, आ गई है, और जो स्किन के ऊपर लगी हुई है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है। इसके बाद मैंने दोबारा वही ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है एंड देन मैंने अपनी जो है वो बेस को फिक्स किया है, जो मैंने स्टिक लगाई है उसको मैंने अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। देन इसके ऊपर जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ शेफर कंपनी की ही मेरे पास पाउडर फाउंडेशन है। पीछे की आवाज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही हैं, तो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, नंबर था शेफर के फाउंडेशंस, पाउडर फाउंडेशंस का, एक था मेरे पास F1 और दूसरा था मेरे पास 10 नंबर का। इन दोनों को मैंने मिक्स किया है एंड देन इनकी स्किन के ऊपर अप्लाई किया है। जैसे कि आपको पता है कि वेदर इस वक्त गर्मियों का शुरू हो गया है, गर्मियां हैं, काफ़ी ठीक ठाक गर्मियां हैं। तो इस मौसम में जो है वो, अगर आप जो है वो फाउंडेशन का इस्तेमाल करें तो फाउंडेशन हर स्किन के ऊपर टिकता नहीं है। प्लस आपकी जो बेस है ना उसकी लास्टिंग इतनी अच्छी रहती नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में जो है वो मैं पाउडर फाउंडेशंस का इस्तेमाल करूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई है, तो इसी वीडियो में आप देखेंगे कि मैं उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए क्या अप्लाई करती हूँ। अच्छा, अभी तो फ़िलहाल मैंने ये पाउडर फाउंडेशन लगाया है एंड देन इसको अच्छी तरीके से जो है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको जो है वो मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है? आपने टैप टैप करना है, बहुत ज़्यादा आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैंने तमाम अपनी फाउंडेशन को जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से टैप टैप कर कर इनकी स्किन के ऊपर जो है वो ब्लेंडिंग कर दी थी। देन इसके बाद भी मैं जो है वो अपना फाउंडेशन ब्रश जो होता है, जिसे हम पावर ब्रश भी कहते हैं, इससे वही दो फ़ायदे होंगे कि जितना भी एक्सेस है वो जो है वो निकल जाएगा, और जो स्किन पे ऊपर मौजूद है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड होकर इक्वल फिक्स हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से अपनी बेस की ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि आई का मेकअप कहीं नहीं जाता, लेकिन अगर आपकी बेस ख़राब हो जाए ना तो आई का मेकअप ये वो सब ब्लश व्लश सब ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जिन लोगों की भी बेस अच्छी नहीं बनती वो अपनी बेस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। अच्छा जी, इसको फिक्स करने के लिए भी मैंने सिंपल जो है वो वही ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो अप्लाई किया है। मेरी मॉडल माशाल्लाह से बड़ी प्यारी थी, प्लस इनकी आईज़ बड़ी खूबसूरत थी। अपनी बेस बनाने के बाद मैंने एक दफ़ा जो है वो दोबारा से आईज़ की जो भी ब्लेंडिंग थी मैंने उसको सेट किया, इक्वल किया। अच्छा, इसके बाद जो है वो केक लाइनर है मेरे पास, और ब्रश मेरा वेट है, और केक लाइनर को मैं इनकी आईब्रोज पर लगा रही हूँ। शेड ब्राउन है और ब्राउन शेड से ही मैं आईब्रोज पर काम करती हूँ। ये केक लाइनर है और वेट भी है, इससे थोड़ा-सा ये शुरू में डार्क लगता है। एंड देन जब आप इसको जो है वो ब्रश की मदद से इस तरीके से आप इसको जो है वो ब्लेंड करते हैं और अपनी आईब्रोज को शेप देते हैं, तो जितना भी एक्सेस होता है वो इस ब्रश में आ जाता है, और थोड़ी देर में ये ड्राई होने के बाद इतनी ज़्यादा डार्क भी नहीं रहती हैं, ठीक है? तो मैं केक लाइनर ही यूज़ करती हूँ, कभी-कभी मैं पाउडर फॉर्म में भी आईब्रोज पैलेट में से कोई शेड ले लेती हूँ। अच्छा जी, वही सिल्वर शेड जो मैंने सबसे पहले आईज़ पे लगाया था इंटरफेरेंस, अ, उसको मैंने वेट किया है दोबारा से, और मैं ब्रो बोन पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से।
मॉडल की मेरी आइज़ बहुत खूबसूरत थी, फ़ीचर्स बड़े प्यारे थे। इनकी आइज़ पर मैंने काम किया था तो वो इतनी खूबसूरत लगने लगी थी, ये रियल में भी इतनी ही खूबसूरत लग रही थी आइज़। और आप किसी भी अच्छी बड़ी आइज़ पर इस तरह के कॉम्बिनेशंस पे काम करते हैं तो मेकअप बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने लाइनर अप्लाई किया है, जेल लाइनर है मेरे पास, आप केक लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जेल लाइनर अप्लाई किया है इस तरह आईज़ पर। सिंपल इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक मैंने जेल लाइनर लगाया है और मैंने कोई विंग नहीं बनाया और ना ही मैंने ब्लैक से इनके कॉर्नर पे काम किया। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि जब मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेरी फाउंडेशन ड्राई हो गई है इस वेदर में भी, तो मैं किसी भी फाउंडेशन को थोड़ा सा लेकर इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ। ये मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन थी और इसका नंबर था बेज 2 और मैंने इनको इस तरीके से फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हल्का-हल्का जो है ना वो इनको अप्लाई कर दिया था। अच्छा, सेम इसी तरीके से मैं जो है वो सर्दियों में भी कभी-कभी कर देती हूँ क्योंकि आपके पास कभी-कभी इस तरह की स्किन आ जाती है जो बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी ऑयली फ़ील हो रही होती है। मैट फाउंडेशंस भी आते हैं, मैं उनकी भी एप्लीकेशन करती हूँ। लेकिन इन केस अगर गर्मियों में आप लोगों को इस तरीके से कोई स्किन आ जाए और वो आपको ड्राई लगने लगे तो आप इस तरीके से कोई भी फाउंडेशन, लाइट फाउंडेशन लाइक बीबी क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वो थिक ना हो, ठीक है। उसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने इस तरीके से देखें इसको भी जो है ना फिक्स करने के लिए सेम वही पाउडर लगाया है और पाउडर लगा के अच्छी तरीके से अपनी बेस को मैंने फिक्स कर लिया है। अच्छा जी, क्रिस्टीन कंपनी की ये मेरे पास डस्ट थी। ग्लिटर जो होती है वो थोड़े से मोटे-मोटे चंक्स होते हैं और डस्ट जो होती है वो काफ़ी बारीक होती है, कंपनी क्रिस्टीन थी। इस तरीके से मैंने इनर कॉर्नर पर जहाँ सिल्वर अप्लाई किया था, जस्ट मैंने वहाँ पर ये डस्ट अप्लाई कर दी है और इसको मैंने पहले जो है वो लैश ग्लू लगाई थी और वाटर में मिक्स कर कर एंड देन उसके बाद उसकी एप्लीकेशन कर दी थी। अब मेरे पास ये 2 शेड्स की जो है ना वो ग्लिटर थी और ये लोकल मार्केट से ही मैंने ग्लिटर्स ली थी और ये ग्लिटर्स को भी इस तरीके से मैंने मिक्स किया। एक मेरे पास पर्पल शेड में थी, थोड़ा-सा जो बैंगनी पर्पल होता है और एक पिंकिश पर्पल शेड में थी, वो ना प्रॉपर पिंक थी, ना वो पर्पल थी। मैंने इस तरीके से दोनों को मिक्स किया और सेम लैश ग्लू को वेट कर कर मैंने लगाया और उसके ऊपर मैंने ये ब्रश की मदद से अप्लाई कर दिया, ठीक है। अ, ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और मेरी मॉडल पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब लैशेज़ मैंने मिस रोज़ की ली है, 3D लैशेज़ है, लैश ग्लू मेरे पास क्रिस्टीन की है। इस तरीके से मैंने जो है वो लैशेज़ अप्लाई की हैं इनको। मेकअप जो है वो ब्राइडल है इसलिए थोड़ा हैवी है। आप इसी मेकअप को थोड़ा लाइट कर कर जो है वो किसी पार्टी मेकअप लुक पे भी दे सकते हैं। आप किसी डिफरेंट ड्रेस पर भी इसको कर सकते हैं लेकिन मुझे वाइट के साथ करना था इसलिए मैंने वाइट के साथ किया। आप इसको पिंक ड्रेस के साथ कर सकते हैं, आप इसको पर्पल के साथ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी अच्छे से ड्रेस के साथ कर सकते हैं। अच्छा, लैशेज़ लगाने के बाद मैं दोबारा जो है वो लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो फेक लैशेज़ की हमारा एक थ्रेड या लाइन कह लें वो दिखती है, वो दोबारा जो है आप जब उसके ऊपर लाइनर लगाते हैं तो वो स्मर्च हो जाता है और वो बिल्कुल भी जो है ना वो लैशेज़ जो है वो फेक नहीं लग रही होती हैं आइज़ बंद करने के बाद। अच्छा जी, दोबारा सेम पैलेट से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, इसमें हल्का सा मैंने पर्पल मिक्स किया है और इन दोनों को मिक्स करके मैं ब्रश की मदद से जो है वो इनकी आईज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। ब्रश आपका जो है वो ब्लेंडिंग होना चाहिए। आप देखें इसमें ब्राउन भी आ रहा है, इसमें पर्पल भी आ रहा है क्योंकि मैंने दोनों शेड्स को मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैंने आइज़ के नीचे अप्लाई किया है। मोराल कंपनी का मेरे पास वाइट जेल लाइनर है। मैं वाटर लाइन पर वाइट लगा रही हूँ। आइज़ बहुत अच्छी थी, बड़ी थी, मैं ब्लैक भी लगा सकती थी लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा-सा सॉफ्ट पर ही इनको रखना है, सॉरी,
सॉफ्ट पर ही लुक रखना है। आप देखिए मैंने कितने डार्क कलर लगाए हैं, उसके बावजूद आईज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रही हैं। थोड़ा-सा सॉफ्ट लुक रखने के लिए मैंने आईज़ के अंदर जो है वो वाइट जेल लाइनर लगाया है, कंपनी मोराल थी। अब मैं कंटूर कर रही हूँ, कंटूरिंग पैलेट आप क्रिस्टीन की भी ले सकते हैं, मेरे पास वो भी है। इसके अलावा मेरे पास 2-3 डिफरेंट पैलेट्स हैं, मैं उससे जो है वो कंटूर कर रही हूँ। कंटूरिंग आपको अकॉर्डिंग टू फेस करनी है। फेस के हिसाब से आप कंटूर करेंगे तो आपकी कंटूरिंग बहुत अच्छी लगेगी। मैं जितने भी मेरे पास पतले फेसेस आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इनके ऊपर जो है वो मैं पाउडर कंटूरिंग करूँ। जब आपके पास बहुत हैवी फेस आए तो ही आपको जो है ना वो क्रीम कंटूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो बस जो भी सोशल मीडिया पे देख लेते हैं उसको एप्लीकेशन करने लगते हैं, जबकि जितनी भी हैवी फेस है ना उनके लिए तो आप क्रीम कंटूर कर सकते हैं, बट इस तरह के पतले पतले फेसेस के लिए आप क्रीम कंटूरिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डीप कंटूर हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, इसके बाद ब्लश लगाया है, पीच पिंक शेड है मेरे पास ब्लश का। इस तरीके से मैंने ब्लश की एप्लीकेशन की है। चीक्स को मैंने थोड़ा एप्पल बनाया था, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत एक हैवी फेस नहीं था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा करीब से बन रही है तो फेस थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा होगा, लेकिन ये एक पतला सा फेस था। और पतले से फेस के ऊपर मैंने इस तरीके से जो है वो ब्लश लगाया था, हल्का सा नोज़ पे लगाया, हल्का सा चिन पे लगाया। और इस तरीके से आपके पास भी अगर फेस पतला हो या कोई ऐसा फेस जिसके ऊपर इस तरीके से सूट करता हो तो वो ब्लश लगा सकता है। हाइलाइटर मेरे पास क्रिस्टीन कंपनी का है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हाइलाइटर्स मैं क्रिस्टीन के ही अप्लाई करती हूँ। मार्केट में और भी बहुत सारे अच्छे हैं, बट मुझे ये ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इनकी ही परचेजिंग करती हूँ और इन्हीं को इस्तेमाल करती हूँ। क्रिस्टीन कंपनी का हाइलाइटर है। इस तरीके से आपने अप्लाई करना है एंड देन उसके बाद आप एक हल्का सा जो है वो अपना ब्लश का ब्रश भी अपनी इस पे हाइलाइटर पे लगा दिया करें, ताकि वो जो अलग से लाइनें बनती हैं वो ना बने, वो सब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ठीक है। लिपस्टिक मैंने 2 मिक्स की थी। एक मेरे पास जो है वो मेडोरा की थी पीच शेड में, एक पिंक शेड में थी मेरे पास, और इन दोनों को मैंने मिक्स किया, ब्रश की मदद से मैंने अप्लाई किया। अच्छा जी, लिपस्टिक हमारी बड़ी ही प्रॉब्लम कर गई थी। पहले मैंने इस तरीके से ये एक शेड क्रिएट किया और इसकी मैंने एप्लीकेशन की। अच्छा, ये क्योंकि मैं बेस बना रही थी लिप्स की, तो इसलिए मैंने पहले ये वाला शेड अप्लाई किया और मुझे लगा कि इसके ऊपर सेम इसी शेड की जो है वो मैं लिपस्टिक अप्लाई कर दूं, ताकि जो है वो अच्छी लगे। लेकिन ये लिपस्टिक प्रॉपर जब मैंने अप्लाई की तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर हमने डार्क शेड लगाया एक पिंक में, फिर वो भी नहीं अच्छी लग रही थी। फिर मैंने लिपस्टिक को चेंज किया, मैं लाइट पिंक में लेकर गई और वो इसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। अभी आप वीडियो में आके देखेंगे कि मैंने एक लिपस्टिक इसके बाद, खैर वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती इसलिए मैंने वो नहीं डाला सारा, मैंने इसीलिए आपको सिर्फ बताया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ लगा लें तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डार्क शेड लगा दिया था। अब इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो है फाउंडेशन लिया है और फाउंडेशन जो है वो इस लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई करने के बाद थोड़ा-सा इस शेड को मैंने लाइट किया है, क्योंकि ये डार्क शेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमारा मेकअप अब मज़ा नहीं आ रहा था मुझे इस लिपस्टिक के साथ। तो उसके बाद मेरे हाथ में जो लाइट पिंक है, उसके बाद मैंने इसकी एप्लीकेशन की थी और ये उसके बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमेशा कोशिश किया करें कि आपका जो मेकअप है वो लिपस्टिक, आई सब चीज़ें बहुत अच्छी लगें, ना कि सिर्फ आप जस्ट उसको लगा दें। तो बस मुझे डार्क लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो मैंने हटा के ये लाइट वाला शेड लगाया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप जो है वो मेरे चैनल को शेयर किया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी-अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।